नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। अगला हमारा 121वां क्वेश्चन है कि x मोड का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसमें से कौन सा राइट होगा? अपन x बराबर 4 पर चेक करें तो ये 2 कट जाएंगे, यहाँ 2 से ही हो जाएंगे, तो ये 1 कट जाएगा। ठीक है, तो हमने x बराबर 4 पर चेक किया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 9 चौक कितना होते हैं? 36 प्लस 20 मॉड्यूलस 16 माइनस 36 प्लस 20, 36 माइनस 36 मोड 36 माइनस 36, तो 0 के इस इम्पॉसिबल है, गलत बात है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल साथ में नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये तो कटा हुआ है, ये राइट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। 121 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन बाई ऑप्शन से करना है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसके मूल साइन स्क्वायर 18 डिग्री तथा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी माइनस 12x माइनस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो, इसमें से ये एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसके रूट हमारे पास है ये। अब ये रूट है तो आपको साइन 18 डिग्री का मान प्राप्त होना चाहिए और कॉस 18 डिग्री का मान प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आना मेरे पास। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 36। साइन 18 का मान होता है अंडर रूट 5 माइनस 1/4। 5 में से 1 है, पीछे 4 है, इस पर का ट्रिक है इसकी। ठीक है, साइन में आई आता है या तो साइन में माइनस आएगा, तो दूसरे में कॉस में प्लस आ जाएगा। सेम रहेगा, बाकी प्लस का फर्क रहेगा। इसका स्क्वायर जब मैंने इसको सोल्व किया तो देखो 16 आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5, तो ये कट गया। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 और 5 कितने होते हैं? 10 और 2 12 होते हैं, 12/16। किसका भाग गया? 6 बार गया, 8 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 3/4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ फिर 12/16 रख दो। आगे देखो, अगला हम लोग इसका गुणा करेंगे तो कितना आते हैं, जब मूलों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा। देखो साइन स्क्वायर 18 इंटू कॉस स्क्वायर 36, जब इसका गुणा किया तो हमारे पास है अंडर रूट 5 माइनस 1/4। इसका स्क्वायर अंडर रूट 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ हो गया अंडर रूट 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 प्लस 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होल a प्लस बी माइनस बी अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 1/16, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 नहीं, 5 माइनस 1 4, ये 16 इंटू 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 कहाँ गया इसका स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 16, एक 16 कट गया तो 1/16 रहा। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योगफल कितना आता है मेरे पास? 12/16। मूलों का गुणनफल है 1/16। 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, ये राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखो 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, वो है हमारे पास 123 में लिखा हुआ है कि a बराबर हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर आयोटा 2π/3। आपको एक समीकरण याद करना है जिसका मूल आपको दे रखा है a प्लस a की पावर -2 पहला मूल, दूसरा मूल है a की पावर 2 प्लस a की पावर -4। पहला मूल तो ये है और दूसरा मूल यह है। आपको मूल, अब सबसे पहले इस a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान कैसे निकालेंगे? e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दोनों मूलों वाला आपको समीकरण पता लगाना है। देखो e की पावर आयोटा 2π/3 ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, राइट। अब cos 2π/3 का मान कितना होता है? cos 120 डिग्री का मान। तो माइनस का फर्क आ जाएगा और cos, देखो cos 120 डिग्री का मान ऐसे निकालते हैं ना, 120 की 90 से कितना ज़्यादा होगा? 20, 38 ज़्यादा हो तो यहाँ से 60 डिग्री का, जो cos में 60 डिग्री का मान हो जाएगा वो इसका मान हो जाएगा आयोटा, जो साइन में 60 डिग्री का मान हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि ASTC साइन पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव, सिंबल का फर्क आ जाएगा। इसका मान कितना होता है मेरे पास? √1/2, इसका हो जाएगा आयोटा √3/2, ये हो जाएगा 1/2। तो कुल मिलाकर 2 आया, एलसीएम आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3, ये आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, इसका मान अगर इसको ढंग से देखा जाए तो ये खुद ओमेगा ही है। क्या है? ओमेगा। तो इसका मान ओमेगा आ गया। अब a का मान कितना है मेरे पास? ओमेगा आ गया। अब x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी इसका योगफल, इसे लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर -2 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर -4 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर -4 -0। जब मैंने इसको सोल्व किया ढंग से तो हमारे पास इसका मान कितना है? ओमेगा की इसका योगफल कितना आ जाएगा? देखो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 4, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारे मेरे पास कितना आ जाएगा? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा की घात 4 बराबर 0। जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना है? ओमेगा की घात 3 है, इसमें 3 को अलग अलग कर दिया। 6 बनाना मतलब ओमेगा के स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करना, इधर ओमेगा का ऊपर नीचे गुणा करना, इस साइड ओमेगा स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा करना, राइट बात है। तो देखो इसमें तो 6 ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 1 होता है माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास कितना मान हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस, इसमें एक काम करो आप ये कर सकते, देखो ये 2 बार ले लो कॉमन, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इधर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर देखो ओमेगा के ऊपर नीचे गुणा कर दो, इधर ओमेगा स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? ओमेगा, तो 2 ओमेगा, राइट बात है। और यहाँ पर देखो 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0। तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओमेगा की पावर 3 बराबर 0, ये इसका मान आ जाएगा। अब ये समीकरण किस में बैठ रहा है? वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हमारे पास अगला यहाँ तक किया क्वेश्चन हमने,
124 क्वेश्चन। यदि हमने ये अपना प्रश्न है अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर बीटा माइनस 7 का स्क्वायर मान कितना होगा आपको पता लगाना है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। मैं अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा प्लस का 7, अल्फा बीटा हो जाएगा 1। मान मेरे को इसका ज्ञात करना है, अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर बीटा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 बीटा माइनस 14 बीटा माइनस 14 अल्फा प्लस 49 प्लस 49 अपन अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर बीटा माइनस 7 का स्क्वायर, इसका मान निकालना मेरे को। अब देखो अगर हम सिस्टम से अगर हम लोग चलें तो इसको भी होल स्क्वायर खोल के अपन इसको व्यवस्थित कर दें, अपन इसको व्यवस्थित कर दें तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 14 अल्फा प्लस बीटा प्लस 98, ऊपर वाले को लिख दिया। सही बात है ना। देखो इसको होल स्क्वायर बना दिया तो माइनस का 2 अल्फा प्लस का किया तो माइनस 2 अल्फा प्लस, इस दोनों में 14 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा ये 98 हो जाएंगे। और नीचे वाला को भी ऐसे लिखिया तो स्क्वायर किया तो हमारे पास अल्फा बीटा माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा प्लस 49, इसका स्क्वायर कर दिया। राइट बात है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया तो होल स्क्वायर कर दिया। राइट, फिर इनको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 49 माइनस 2 माइनस 98 प्लस 98 अपॉन 1 माइनस 49 प्लस 49 का स्क्वायर। सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 47। ये चीज़ थी। हमारे पास अगला प्रश्न है 125, क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है। देखो इसमें राइट कौन सा होगा आपको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं एक अलग नाम ले लूँ, यहाँ पर भी x यूजर है, इसको मैं log 3x है, यहाँ पर भी log 3 बेस x है। ठीक है, log 3 बेस x है, मैं इसको नाम दे देता हूँ y अलग से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस केवल वाई, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है, इस लेस देन 2। अब मैं एक काम करूँगा कि इस 2 को इधर भेज दूंगा, दोनों तरफ -2 किया तो यहाँ पर हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इस लेस देन 0। अब y का मान किसके बीच में रखे तो ये 0 से छोटा हो जाए, कहने का मतलब। तो देखो अगर 0 से छोटा लाना है तो y का मान मेरे को क्या रखना पड़ेगा, इसके अंदर y का मान मेरे को इसका मैं एक बार फैक्टर निकालूंगा तब पता चलेगा। तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे वाई स्क्वायर
प्लस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज लेस देन 0। इस दोनों में कॉमन लिया हमारे पास y, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 इज लेस देन 0, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 इज लेस देन 0। यानी यहाँ पर ये y का मान, यहाँ दोनों का मान पॉजिटिव, या अरे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखें, या दो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखें, तो उस कंडीशन में हमारे पास y का मान किसके बीच में आ जाएगा, -1 और 2 के बीच में आएगा। सीधी सी बात है। अब देखो ये जो y है वो हमारे पास log बेस 3 है, x है, ये है y, इसका मान -1 और 2 के बीच में आएगा। सॉरी हाँ, -1 और अरे सॉरी यहाँ -1 था, ये +2 आएगा, स्पीड से किया ना, y प्लस 2 या -1 आ जाएगा, -y प्लस 2, यानी -2 और +1 के बीच में आएगा y का मान, यानी y का मान -2 और +1 के बीच में आएगा। अब दोनों तरफ में log 3 एक काम कर देते हैं, इसका मान इसके बीच में आएगा, -2 और 1 के बीच में log बेस 3x है, इसका मान आएगा। अपन को तो x का मान निकालना है, तो x का मान हमेशा किसके बीच में आएगा, x का मान दोनों तरफ मैंने क्या किया, 3 की पावर के अंदर ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर -3 और 3 की पावर +1, राइट। तो यहाँ 3 की पावर -3 का मान कितना हो जाएगा, 1/9, और यहाँ हो जाएगा 3, और नॉर्मल एप्लीकेशन है। क्योंकि एक जैसे बेस लिखेंगे, एक जैसे बेस लेंगे तो ये लॉग कट जाएगा ना, यहाँ पर हमने केवल x की वैल्यू निकालनी मेरी कुछ चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ थी, समझने लायक चीज़ थी। इक्वल टू साथ में नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, हमारे पास 126 क्वेश्चन है, ठीक है। यदि समीकरण सभी मूल वास्तविक होंगे, कौन सी कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए में बी का मान बड़ा, ए का मान छोटा, सी का मान भी छोटा, अरे बड़ा सॉरी, सी का मान भी बड़ा। ऑप्शन नंबर बी में है बी का मान छोटा, ए का मान बड़ा, सी का मान बड़ा। ऑप्शन नंबर सी में बी का मान बड़ा, ए का मान बड़ा, सी का मान बड़ा। ऑप्शन नंबर डी में बी का मान बड़ा, ए का मान बड़ा, सी का मान बड़ा। तो कौन सा इसमें राइट होगा? हम लोग देखो वास्तविक और रियल एंड वास्तविक अगर हल है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये इसका रूट है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की घात 2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मान निकलेगा। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर है, ये हमारा ये अपने क्वाड्रिलिकेशन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा -b/2a प्लस √b स्क्वायर -4ac/2a, राइट। ये हमारा काल्पनिक हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रियल होगा, वास्तविक मान होगा इसका, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, एक्स ये स्क्वायर है, एक्स रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि एक्स का मान रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, राइट बात है। इस चीज़ को आपके दिमाग के अंदर
छपा देना, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हाँ फिर हमने क्या किया, यहां पर इसका मान भी एक्स स्क्वायर का मान, देखो बी स्क्वायर का मान बड़ा है और 4ac का मान छोटा है, तो इसका मतलब ये काल्पनिक होने की चांस 0% है। उस दौरान हमने क्या करेंगे, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, सीधी सी बात है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो b की मान 0 से छोटा, a का मान 0 से बड़ा और c का मान भी 0 से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि देखो a का मान भी 0 से बड़ा और b का मान 0 से छोटा होने पर ये नेगेटिव रह जाएगा। और ये आप देखो c का मान, ये देखो b स्क्वायर बड़ा, मतलब इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, इस बात में कोई दो नहीं, लेकिन ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिलाकर ये अगर, तो उस दौरान ये बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये कंपेयर करने का तरीका बस, और कुछ नहीं है। तो कौन सी कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होगी, वो कंडीशन इसके अंदर डालनी है, तो वो डाल के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन हो गया हमारे पास। b का मान छोटा, a का मान बड़ा, c का मान भी 0 से बड़ा, क्योंकि इसके मूल क्या है, वास्तविक है। इसका मतलब ये इमेजिनरी तो आने के चांस 0% है, अंदर वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कहने का मतलब समझ में बात। और आगे अपन देखो b स्क्वायर का मान 4ac है, तो इसको इधर की तरफ ले लेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2a का मान कितना आ जाएगा, 2c, राइट। दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का मान भी माइनस 2c हो जाएगा, सही बात है ना। तो कहने का मतलब ये भी नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, तो उस दौरान हम लोग कंपेयर करके चेक कर दे सकते हैं, ठीक है। ए और सी के सिंबल सेम रहने चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा, कहने का मतलब। और जिसमें ए और सी के अंदर सिंबल सेम है, एक तो ये सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये अलग है, ये कट जाएगा। और बी, तो बी ऑपोजिट होना चाहिए लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में बड़ा ही है, लेकिन इसका ऑपोजिट यही एक ही आ रहा है, ठीक है। देख लेना आप, इतना आप सब समझदार इंसान हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तुम समझते हैं। अगला प्रश्न देखो, 127 क्वेश्चन नंबर 127। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का अंतर, मूलों का अंतर √5 हो, √5 से कम हो, तो a के संभावित मानों का समुच्चय है। a के संभावित मानों का समुच्चय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ माइनस इन्फिनिट से -3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ -3 से 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है -3 से इन्फिनिट, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ हमारे पास 3 से इन्फिनिट तरफ, ठीक है। कौन सा इसमें राइट होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो देखो मूलों का अंतर है वो √5 से कम है, इन मूलों का अंतर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, उसका मान किससे कम है, √5 से कम है, समझ में बात। और दूसरी बात है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान -b/a और c/a है, राइट। फिर हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा का मान √5 या √5 से कम है, तो अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान 5 से कम।
फिर अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का मान भी अंडर रूट 5 से कम, 5 से कम। इसका मान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका मान कितना हो जाएगा 4 का मान भी 5 से कम, 5 से कम या 5 से बराबर। दोनों तरफ 4 जोड़ा तो यहाँ पर देखो 4 जोड़ा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ए का मान किसके बीच में आना चाहिए, -3 और +3 के बीच में आना चाहिए, और जिसमें ए का मान -3 और +3 के बीच में डाल दिया वो राइट हो जाएगा। इसमें इक्वल कम है, बराबर भी नहीं लिखा हुआ इसमें साथ में, तो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 127 क्वेश्चन हो चुके थे, 128 क्वेश्चन देखो। 128 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, 128 क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास, वो लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा यदि लिखो अल्फा और बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं, तथा समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल 1 माइनस अल्फा अपन अल्फा 1 माइनस बीटा अपन बीटा हो, तो r का मान होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए प्लस 2b, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। दूसरा समीकरण ये है, और इसके भी मूल आपको दे रखे हैं 1 माइनस अल्फा, ये इसके रूट है। तो अपन ने क्या किया, एक काम कर दिया, ये समीकरण है, अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट है, तो मैंने इसके मान भी निकाल दिए। ये मूल इस समीकरण का है, तो अपन को r का मान निकालना है। तो अपन ने एक काम किया, इसको x के बराबर मान लिया 1 माइनस अल्फा अपन अल्फा, फिर यहाँ से अल्फा का मान लिया x अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा, अल्फा को इधर भेज दिया, तो अल्फा x प्लस 1 अपन 1, अल्फा का मान हो जाएगा 1 अपन x प्लस 1, ये मान आ जाएगा। ये मान अल्फा का मान, अल्फा और बीटा इसको संतुष्ट करे, तो अल्फा का मान 1 अपन x प्लस 1 को इसके अंदर डाल देंगे। फिर हमने x प्लस 1 इधर डाल दिया, तो 1 अपन x प्लस 1 का स्क्वायर, b अपन x प्लस 1, c बराबर 0। फिर यहाँ से अपन ने मान निकाला, तो यहाँ से हो जाएगा a अपन b इंटू एक्स प्लस 1 c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोला तो a इंटू बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। सॉल्व किया तो a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस 2cx बराबर 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा 2c प्लस बी, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मतलब आपने ये दोनों समीकरण एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करके पता लगा से r का मान यहाँ पर पीछे की तरफ कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर पीछे की तरफ कांस्टेंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, तो यानी r का मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 129 क्वेश्चन हो चुके थे, तो ये आपके समझने लायक प्रश्न थे। हमने आपको समझा दिया कि प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा के अंदर। 129वां क्वेश्चन देख लो, 129 भी ऐसा ही प्रश्न है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। इसके रूट्स दे रखे हैं, तो देखो शेक अल्फा
और कोसेक अल्फा किसके रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के रूट है। अगर ये इसके रूट है तो देखो रूट है तो रूट में मूलों का योगफल क्या है, सेक एक्स सेक प्लस कोसेक अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, सेक अल्फा कोसेक अल्फा बराबर सी बाई ए क्यू बाई 1। ठीक है, अब अपन को मान क्या देना है इसमें, तो मूल है तो निकालना सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर बराबर क्यू इंटू क्यू प्लस 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस 2 आ जाएगा। सी में आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर पी प्लस 2p आ जाएगा 2q। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, अपन क्या करेंगे ये मान इसके अंदर डालेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब वो राइट हो जाएगा। राइट, पहले में देखो पी स्क्वायर डाल देंगे तो देखो सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का स्क्वायर बराबर क्यू का मान है सेक अल्फा कोसेक अल्फा, क्यू का मान है सेक अल्फा कोसेक अल्फा प्लस 2। इसको सोल्व किया तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे, समझ बात, क्योंकि ये 2ab आ रहा है, 2ab यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर इस गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2a आ जाएगा और वापस करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो कुल मिलाकर दोनों एक इसका ये इसके बराबर आ रहा है तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिमिलरली आप आराम से बहुत सारे सिंपल प्रश्न थे आपने किए और धीरे धीरे सभी प्रश्न करें और भी प्रश्न होंगे तो वो आपके समक्ष में पेश करूंगा। तब तक के लिए राम राम। ये हमारा टॉपिक था वो लगभग अंतिम दौर पे था। हमने आपको समझा दिया कि आपको टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको करवा दिए, पूरे प्रश्न है सभी प्रश्न करवा दिए। अब कुछ 10-1 प्रश्न रहे हैं तो वो आप आराम से उसको कर सकते हैं। पीछे वाले 2-4 प्रश्न है वो अपने लेवल के नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।